हेलो नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए 18 और 19 अप्रैल को जॉब मेला लगाया जाएगा। डीयू के कैंपस प्लेसमेंट ने सेल की ओर से जॉब मेला 2023 से प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। सुबह 10 बजे से ये प्लेसमेंट ड्राइव शुरू होगी। जीयू स्टूडेंट 24 अप्रैल तक इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डीयू के कैंपस प्लेसमेंट सेल डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ड्राइव के लिए स्टूडेंट के साथ कंपनियों को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। डीयू का इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इस जॉब मेले में पहुंचें। इसके लिए कई कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। डीयू को उम्मीद है कि 50 से 70 कंपनियां इस प्लेसमेंट ड्राइव में पहुंचेंगी। डीयू प्लेसमेंट सेल की वेबसाइट placement.ju.ac.in में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म में सारी जानकारी देनी होगी। डीयू के सभी कॉलेजों के फाइनल ईयर के स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए इस मेले में शामिल हो सकते हैं। वहीं बाकी ईयर के स्टूडेंट इंटर्नशिप का मौका ढूंढ सकते हैं। स्टूडेंट्स को 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इससे पहले ये जो मेला 21-22 मार्च को होना तय हुआ था, मगर कुछ वजहों से नहीं हो पाया। डीयू को उम्मीद है कि इस प्लेसमेंट ड्राइव में स्टूडेंट को अच्छी नौकरियों के ऑफर मिले। दिल्ली में 5 नए सरकारी स्पेशलाइज्ड स्कूल खुले हैं। इसमें इसी सेशन 2023-24 से एडमिशन होंगे। 3 स्कूल 1-1 और 2 स्कूल 2-2 स्पेशलाइजेशन के साथ ही ह्यूमैनिटीज स्पेशलाइजेशन में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, सरोजनी नगर स्किल एजुकेशन में SOSE आनंदवास, कोहाट एनक्लेव और SOSE मेहराम नगर शामिल हैं। दूसरी ओर इस सेशन से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, स्टेम और ह्यूमैनिटीज इन 2 स्पेशलाइजेशन के साथ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस लिबासपुर खुला है। ह्यूमैनिटीज और स्किल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस DESU कॉलोनी जनकपुरी इन नए स्कूलों की लिस्ट में शामिल है। ये स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होंगे। इस साल 36 SOSE में एडमिशन होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने नए अकादमिक सेशन 2023-24 के लिए अपनी कुछ किताबों के कोर्स में बदलाव किया है। बड़ा बदलाव इतिहास की किताबों में किया गया है। इसके तहत भारतीय इतिहास के 12वीं के कोर्स के दूसरे भाग में यूनिट 5 शासक और इतिहासकार पाठ, जिसके अंतर्गत मुगल शासकों और उनके दरबार के बारे में पढ़ाया जाता था, उसे अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ इतिहास के भाग 3 में यूनिट 3 औपनिवेशिक शहर और यूनिट 5 विभाजन को समझना भी हटा दिया गया है, जिससे यूपी बोर्ड के साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के छात्र भी अब इन पाठों को नहीं पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार NCERT की किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। इनका लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये भी बताया है कि बोर्ड ने कोरोना के दौरान पाठ्यक्रम की गई कटौती को वापस ले लिया है। शासक और इतिहासकारों में मुगल दरबार के तहत विद्यार्थियों को अकबरनामा, बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, आदर्श राजधानी और दरबार, शाही परिवार, मुगल अभिजात्य वर्ग, धर्म पर प्रश्न उठाना जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। इसी तरह औपनिवेशिक शहर और विभाजन को समझना टॉपिक भी किताब से हटा दिया गया है। इसके तहत औपनिवेशिक शहरों और विभाजन किस तरह हुआ, इसके विषय में पढ़ाया जाता था। इतिहास में ही 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव और औद्योगिक क्रांति को भी हटा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की बेटी अंजलि ने गद्दी प्रधान में किलिमंजारो पर्वत चोटी फतेह की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा के शाहपुर के गांव घरों की अंजलि दक्षिण अफ्रीका की चोटी पर लुआंचड़ी पहनकर चढ़ने वाली प्रदेश की पहली महिला बनी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की इस बेटी ने न केवल हिमाचल की संस्कृति बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के घरेलू मैदान एवं चिन्नास्वामी स्टेडियम में 1459 दिन बाद IPL
की वापसी हुई थी, जिसका उनका सामना धाकड़ बल्लेबाजों वाली टीम मुंबई इंडियंस से था। मुंबई के दिग्गज बल्लेबाजों के फ्लॉप शॉट के बीच युवा तिलक वर्मा धाक जमाने में सफल रहे। तिलक ने शानदार अर्धशतकीय पारी 84 खेली और डेब्यू कर रहे नेहल बधेरा 21 रन 13 गेंद के साथ 5वें विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। लीग में पदार्पण कर रहे एक अन्य नोबा अरशद खान ने 9 गेंदों पर 15 रन बनाए। बाएं हाथ के बैटर तिलक ने उनके साथ भी 8वें विकेट के लिए 17 गेंदों पर 48 रन की नॉट आउट पार्टनरशिप की। तिलक की कोशिशों से मुंबई को 171 7 का अच्छा स्कोर मिला। टॉस गंवाने के बाद मुंबई ने पावर प्ले में 29 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। बेंगलोर की ओर से पेशर मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 1 विकेट लिया। स्पिनर कर्ण शर्मा ने 32 रन देकर 2 विकेट झटके। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन RLV-LEX का रविवार को सफलतापूर्वक टेस्ट किया। नेशनल एजेंसी ने बताया कि यह टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में किया गया। यह एक शुरुआती टेस्ट था। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आया। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। अब तक के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान में जाने के बाद नष्ट हो जाते थे। इसके साथ ही इसरो ने स्पेस व्हीकल की ऑटोनॉमस लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली। LEX के साथ ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में भारत अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब पहुंच गया है। दुनिया में पहली बार एक विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए RLV ने भारतीय समय अनुसार सुबह 7:10 पर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी। तब मापदंडों तक पहुंचने के बाद मिशन प्रबंधन कंप्यूटर की कमान के आधार पर RLV को बीच हवा में 4.6 किलोमीटर की क्षैतिज दूरी से छोड़ा गया। स्थिति, वेग, ऊंचाई आदि समेत 10 मापदंडों पर नजर रखी गई और उनके पूरा होने पर RLV को छोड़ा गया। RLV ने एकीकृत नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए नीचे उतरना शुरू किया और उसने ऑटोनॉमस तरीके से लैंडिंग की। भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ने शनिवार को अपनी शुरुआती यात्रा के दौरान अधिकतम 161 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल की। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकारियों ने बताया कि भोपाल और नई दिल्ली के बीच यात्रा के समय को 1 घंटे कम करने वाली ट्रेन ने आगरा और मथुरा के बीच 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छुआ। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।